हेलो स्टूडेंट। हमारा चैप्टर एड्स और हेपेटाइटिस चल रहा था और एड्स में हमने एड्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था और इसके अलावा जो एचआईवी जो है उसकी संरचना जो है उसके बारे में हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि जो एड्स जो होता है वो एचआईवी के कारण होता है। एड्स जो है, एड्स की फुल फॉर्म हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म हमने पढ़ी थी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके अलावा इसका अन्य नाम भी दिया गया था, मतलब कि दूसरा जो नाम है सामान्य, वो नाम दिया गया था काल या फिर डेथ वारंट। उसके बाद में हमने ये बताया था कि जो एड्स जो है उसकी खोज करता थे वो डॉक्टर गोटलिब थे। फिर उसके बाद हमने जो बताया कि जो एड्स जो रोग होता है वो किसके कारण फैलता है, वो फैलता है किसके कारण? एचआईवी के कारण। और एचआईवी की फुल फॉर्म क्या थी? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। फिर हमने पढ़ा एचआईवी की खोजकर्ता डॉक्टर मोंटेग्नियर, एचआईवी की संरचना, और हमने पढ़ा कि जो एचआईवी जो होता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो भैया आरएनए होता है। ये आरएनए जैसे ही किसी भी परपोषी कोशिका की बॉडी में एंटर करता है ये कन्वर्ट हो जाता है डीएनए में। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट हो जाता है? डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। और परपोषी जो है, जैसे कि हमारी बात करें मानव, उसका जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, और वो इस डीएनए के साथ क्या करता है? द्विगुणन करता है। और द्विगुणन करके अपनी संख्या में क्या करता है भैया? वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है, संख्या में द्विगुणन करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। और जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो ये किसके ऊपर मतलब कि अटैक करता है? टी लिम्फोसाइट पर अटैक करता है। टी लिम्फोसाइट को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉयड कर देता है, तोड़ देता है, नष्ट कर देता है, जिससे हमारा जो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। और ये स्थिति क्या कहलाती है? एड्स कहलाती है। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एचआईवी जो है, आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से एचआईवी की उपस्थिति। एचआईवी की उपस्थिति कहाँ कहाँ हो सकता है एचआईवी? देखो, एचआईवी जो होता है वो रक्त, ब्लड, प्लाज्मा, इसके अलावा योनि स्राव, वेजाइना, इसके अलावा वीर्य, सीमन, इसके अलावा मेरुद्रव, स्पाइनल फ्लूइड, मस्तिष्क द्रव, यानी कि ब्रेन फ्लूइड, इसके अलावा लार, स्लाइवा, और यदि हम बात करें टीयर्स, अश्रु, यहाँ पर क्या उपस्थित होता है? एचआईवी उपस्थित होता है, एचआईवी पाया जाता है इनके मतलब कि जो लिक्विड होते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एचआईवी का संक्रमण होता कैसे है। एचआईवी का संक्रमण बोल दो या फिर आप संचरण बोल दो, ठीक है भैया। एचआईवी का संचरण कैसे होता है? देखो, सबसे पहले हम बात करें नंबर 1 पर, पुरुषों के अंदर, पुरुषों में एचआईवी का संक्रमण पुरुषों में एचआईवी का सबसे ज़्यादा संक्रमण समलैंगिकता के कारण होता है।
समलैंगिकता का मतलब कि एक ही लिंग वाले दो प्राणी जो हैं यदि वो आपस में संबंध बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा एचआईवी का संक्रमण पुरुषों में किसके कारण होता है? समलैंगिकता के कारण होता है। नंबर 2, कोई भी संक्रमित जो व्यक्ति है, संक्रमित व्यक्ति उसके साथ में यदि यौन संबंध बनाते हैं, क्या बनाते हैं? यौन संबंध, तो उस समय भी कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है? एड्स रोग उत्पन्न हो सकता है। नंबर 3, अनजान व्यक्ति से यौन संबंध बनाने पर, अनजान व्यक्ति से यौन संबंध बनाते हैं तब भी एड्स जो है मतलब कि एचआईवी जो है उसका क्या होता है? संचरण होता है, संक्रमण होता है, फैलता है। नेक्स्ट नंबर 4, वेश्यावृत्ति के द्वारा, वेश्यावृत्ति के द्वारा भी क्या होता है? एक से ज़्यादा मतलब कि व्यक्तियों के साथ में क्या होता है? संबंध बनता है, जिसके कारण एचआईवी का क्या होता है? संक्रमण बढ़ता है। नेक्स्ट, संक्रमित रक्त आधान से, यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है और उससे यदि हमने ब्लड को क्या लिया है? ग्रहण किया है, उससे लिया है, तो क्या होगा? एचआईवी का संक्रमण होता है। नेक्स्ट, संक्रमित जो प्लेटलेट्स होती हैं, संक्रमित प्लेटलेट्स संक्रमित ऑर्गन टिश्यू, जब इनको हम क्या करते हैं? लेते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा, इनको हम किसी संक्रमित व्यक्ति से लेते हैं तो एचआईवी का संक्रमण क्या होता है? बढ़ जाता है, संभावना होती है बढ़ने की। नेक्स्ट नंबर 7, संक्रमित माता जो होती है, संक्रमित माता से शिशु में एचआईवी का क्या होता है? संक्रमण बढ़ता है। नेक्स्ट, खुले घाव रखने पर, खुले घाव रखने पर इसका संक्रमण क्या होता है? बढ़ जाता है। और एक और है नेक्स्ट नंबर 9, संक्रमित साझा जो सुई होती है, सुइयों का उपयोग करने से, संक्रमित साझा सुइयों का उपयोग करने से क्या होता है? एचआईवी जो है उसका संचरण, उसका संक्रमण क्या होता है? चरम सीमा पर होता है, मतलब कि बढ़ने की पूरी संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो ये है एचआईवी का संचरण किस प्रकार से होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एचआईवी जो है उसका बचाव क्या है, मतलब कि एचआईवी से हम कैसे बच सकते हैं। एचआईवी का बचाव क्या है? बचाव यही है, ये एचआईवी मतलब कि जिसके कारण में संचित हो रहा है उसके ऊपर क्या करना? पूर्ण रूप से रोक लगाना। और इन सभी 9 जो पॉइंट है, 9 के 9 यदि हम पॉइंटों पर यदि रोक लगा दें तो जो एचआईवी है उसके संचरण से बचा जा सकता है। जैसे कि समलैंगिकता को नकारा जाना चाहिए, संक्रमित व्यक्ति जो है उससे यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए, अनजान व्यक्ति जो है उससे यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए, वेश्यावृत्ति जो है उस पर रोक लगानी चाहिए, संक्रमित व्यक्ति से रक्त नहीं लेना चाहिए, संक्रमित व्यक्ति से प्लेटलेट्स, ऑर्गन, टिश्यू, प्लाज्मा नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा संक्रमित माता की गर्भ जो है उसको नष्ट करना चाहिए, खुले घाव नहीं रखने चाहिए, साझा सुई जो है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक और है, लोगों को एड्स की प्रति क्या करना? जागरूक करना।
लोगों को एड्स की प्रति क्या करना, जागरूक करना, जिसमें नैको जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट है शिक्षा के द्वारा। शिक्षा के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, HIV के संक्रमण को रोक सकते हैं, क्योंकि जैसे जब शिक्षा मिलेगी तो लोगों को जैसे ही समझ आएगी तो वो क्या करेंगे, HIV का संक्रमण जिस जिस भी तरीके से हो रहा है उस पर क्या करेंगे, मतलब कि रोक लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भैया एड्स जो है उसके लक्षण क्या है, हमें पता कैसे चलेगा कि ये रोग है या नहीं है। तो हम हेडिंग, अब अपनी हेडिंग आती है एड्स के लक्षण। एड्स के लक्षण देखो, एड्स जब होता है, मैंने आपको बताया एड्स कब होता है, जब हमारा शरीर का उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। और उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर कब होता है, जब हमारे शरीर की टी लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं वो क्या होने लगती हैं, डिस्ट्रॉयड होने लगती हैं, टूटने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं। उस समय हमारे शरीर का उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र, और जब उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है तो शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, और ये रोग शरीर में जल्दी से ठीक नहीं होते हैं, और अंततः इन्हीं रोग के कारण रोगी व्यक्ति की क्या हो जाती है भैया, मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके लक्षण क्या हैं, मुख्य मुख्य लक्षण हमारे शरीर में क्या दिखाई देंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि ये रोग हमारे शरीर के अंदर है। तो नंबर 1, सबसे पहले गोनेरिया और सिफिलिस, ये दोनों के दोनों जो रोग हैं ये जननांग संबंधित है। दोनों के दोनों रोग कैसे हैं, जननांग संबंधित है। और जब ये दोनों रोग गोनेरिया और सिफिलिस ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हमारे शरीर में बने रहते हैं तो फिर एड्स जो है उसके बढ़ने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। एड्स होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2, पाचन संबंधी विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। पाचन संबंधी विकृतियां उत्पन्न हो जाती है, जैसे अपच, मतलब कि भोजन का पाचन नहीं हो पाता है, भूखने लगना, पेट में दर्द होना, उल्टी होना, दस्त होना, या फिर पेट में ऐंठन होना। ठीक है। नंबर 3, श्वसन संबंधी प्रॉब्लम होने लग जाती है। श्वसन संबंधित रोग उत्पन्न होने लगते हैं, मतलब कि फेफड़ों में संक्रमण बढ़ जाता है। फेफड़ों में क्या हो जाता है, संक्रमण बढ़ जाता है, अस्थमा हो जाता है, श्वास लेने में कठिनाई होने लगती है। नंबर 4, नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा, तंत्रिका तंत्र, वो भी क्या हो जाता है, उसमें भी विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वो भी अपने कार्य में क्या होने लगता है, मतलब कि रुचि नहीं दिखाता है, शिथिलता प्रदर्शित करता है, जैसे कि याददाश्त में कमी होना, ठीक है, दौरे पड़ना, ये सभी याददाश्त में क्या होना, कमी होना, दौरे पड़ना। नंबर 5, शारीरिक जो भार है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ये वाला पॉइंट तो लगभग सभी बीमारियों में होता है। शारीरिक भार जो है उसमें लगातार क्या होने लगता है, कमी होने लगती है। नेक्स्ट, त्वचा जो होती है भैया वो बहुत ज़्यादा संवेदी हो जाती है। त्वचा क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा संवेदी हो जाती है। इसके अलावा गम बढ़ने लगता है। क्या बढ़ने लगता है, गम।
गम का मतलब कि हमारे जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी, IgG, IgA, IgM, ये तीनों की तीनों इम्यूनोग्लोबुलिन जो है इनकी संख्या लगातार क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। इनकी मतलब कि इनकी संख्या में लगातार क्या होती है, वृद्धि होती है। तापमान की यदि हम बात करें, शारीरिक तापमान जो है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तापमान कम नहीं, तापमान में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। ठीक है, तो ये एड्स के लक्षण है। नंबर 1, गोनेरिया, सिफिलिस जैसे जननांग संबंधी रोग यदि लगातार चलते रहते हैं तो एड्स जो है उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। पाचन संबंधी बीमारियां जैसे कि अपच, भूख न लगना, पेट दर्द, उल्टी, दस्त, ये सभी यदि प्रॉब्लम है तो किसका लक्षण है, एड्स का है। श्वसन संबंधी जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम होना, अस्थमा होना, तंत्रिका तंत्र से संबंधित जैसे कि दौरा पड़ना, याददाश्त में कमी होना, नेक्स्ट तापमान में कम होना, त्वचा संवेदी होना, गम बढ़ना, गम का मतलब GAM, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन M, इनकी संख्या में क्या होना, वृद्धि, और शारीरिक तापमान में भी क्या होना, वृद्धि होना। उसके बाद हम बात करते हैं एड्स की जांच। एड्स जो रोग है उसकी जांच 2 तरीके से होती है भैया। नंबर 1 पर आता है एलिजा, ELISA, एलिजा परीक्षण, यानी कि एंजाइम लिंक इम्यूनोसोर्बेंट एसे। ये क्या करता है, ये जो टेक्निक है वो प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया पर आधारित है। एंटीजन एंटीबॉडी जो टेक्निक है उस पर क्या है, आधारित है, लेकिन ये हर स्थिति में सही साबित नहीं होती है। इसलिए इसका उपयोग क्या होता है, कम होता है। नंबर 2, वेस्टर्न ब्लोट टेक्निक। वेस्टर्न ब्लोट टेक्निक, ये जो परीक्षण है ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन ये हर स्थिति में क्या होता है भैया, सही साबित होता है। हर स्थिति में सही साबित होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये जो टेस्ट जो है ये काफ़ी महंगा होता है, वेस्टर्न ब्लोट टेक्निक का। तो एड्स जो है उसकी जांच हम निम्न 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो एलिजा टेस्ट और एक वेस्टर्न ब्लोट टेक्निक। उसके बाद हम बात करते हैं एड्स के उपचार की बात करते हैं। उपचार की देखो, एड्स जो है उसकी अभी तक कोई प्रभावशाली औषधि नहीं बनी है, और लेकिन कुछ औषधियां निर्मित की गई हैं जो क्या करती हैं, रोगी को थोड़ी बहुत क्या करती हैं, रोगी को एड्स के प्रति थोड़ी बहुत राहत जो है वो देती हैं। वैसे सामान्यतः कोई कारगर औषधि अभी तक बनी नहीं है, लेकिन कुछ औषधि हैं जो क्या करती हैं, रोगी को राहत देती हैं। जैसे कि उसमें नंबर 1 पर आता है AL721 औषधि। क्या होती है ये वाली जो औषधि है, इसको अमेरिका की एक कंपनी ने खोजा, और उस अमेरिका की कंपनी ने इसे बनाया। मुर्गी जो है, मुर्गी के अंडे जो होते हैं, उनके अंडे का जो पीतक होता है, पीतक, उससे इस औषधि को क्या किया, पृथक। अमेरिका की कंपनी ने
मुर्गी के अंडे के पीतक जो है उस पीतक से इस औषधि को क्या किया, पृथक किया, बनाया। और उसने बताया कि ये वाली जो औषधि होती है AL721, ये औषधि जो होती है वो HIV की जो संरचना होती है, HIV की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या कर देती है, ये कम कर देती है। और इसके अलावा जो HIV होता है उसको टी लिम्फोसाइट में प्रवेश करने से क्या करती है, रोकती है। क्योंकि जब टी लिम्फोसाइट में HIV एंटर नहीं होगा तो हमारा उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र क्या नहीं होगा, डिस्ट्रॉयड नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, तो एड्स वाली बीमारी नहीं होगी। तो ये जो पहली जो औषधि है वो है AL721 जो अमेरिका में खोजी गई, मुर्गी के अंडे के पीतक से इसे पृथक किया गया। और ये क्या करता है, बताता है कि ये HIV की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या करता है, कम करता है, साथ ही टी लिम्फोसाइट जो है उसमें प्रवेश होने से रोकता है। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर 2 पर आती है AZT एजिडोथाइमिडीन। ये क्या करता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है उसकी क्रियाविधि को रोकता है। मैंने आपको बताया था जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, HIV का RNA होता है। और ये RNA जैसे ही हमारे शरीर में एंटर करता है, टी लिम्फोसाइट के संपर्क में आता है, तो क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से DNA बनाता है। और ये जो परपोसी का DNA है उसके साथ क्या करता है, द्विगुणन करता है, और द्विगुणन करके अपनी संख्या में वृद्धि करता है। इसलिए प्रॉब्लम यह है कि इस RNA को DNA में कन्वर्ट यदि नहीं होने दिया जाएगा, यदि इस RNA को इस DNA में कन्वर्ट नहीं होने दिया जाएगा तो HIV इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए एक औषधि है AZT एजिडोथाइमिडीन, वो क्या करती है, वो इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मैकेनिज्म जो होती है उसको रोक देती है, जिससे क्या नहीं बन पाता है, DNA। ठीक है, ये हो गया नंबर 2 पर AZT। उसके बाद नंबर 3 पर आता है भैया रिवेरिंग। देखो यह औषधि जो है ये भी AZT की तरह ही क्या करती है, वर्क करती है। नंबर 4 इंटरल्यूकिन। इंटरफेरोन और इंटरल्यूकिन जैसी जो औषधि होती हैं, मतलब कि जो प्रोटीन होती हैं, उसको क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर एंटर करवाया जाता है, शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। प्रवेश करवाकर शरीर के जो प्रतिरक्षा तंत्र जो है उसको क्या किया जाता है, मजबूत बनाया जाता है, जिससे HIV जो है उसका मतलब कि संक्रमण, उसका असर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरीके से वैसे तो कोई कारगर औषधि नहीं बनी है, लेकिन फिर भी औषधि हैं AL721, AZT, रिवेरिंग और इंटरल्यूकिन। ये जो औषधि हैं इनके द्वारा HIV के संक्रमण को कम किया जाता है, यानी कि HIV जो है उसके संक्रमण जो है उससे बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक था एड्स, जो आज क्या होता है भैया, कंप्लीट होता है।